इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे। आर्हेनियस में भी आ गए थे क्या? आर्हेनियस इक्वेशन में आ गए थे क्या? तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है यहाँ तक तो मैंने बताया था, और ये भी कहा था ग्राफ बना के आइएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, जग जाओ सभी लोग। ये खत्म, ये खत्म। ये क्यों है यहाँ पे, क्यों है, ये है क्यों? हाँ, सो इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक? ln k इज इक्वल टू ln a प्लस नहीं माइनस ए बाई आर टी। ये तो मेन इक्वेशन है, इस पर आप लॉग बदल सकते हैं, बेस 10 कर सकते हैं। इस इक्वेशन में अच्छे समझो बात पूरी। ए की यूनिट और आर की यूनिट बराबर होगी। अगर ये जूल में है तो ये भी जूल में लिया जाएगा, अगर ये कैलोरी में है तो ये भी कैलोरी में जाएगा, दो ही यूनिट आएगी। उसके बाद ये जो टी है ना नीचे, टी टेम्परेचर है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जरा दिमाग पे जोर देना है, यहाँ पर टी के साथ नीचे के लिखा होगा, वो बस केल्विन बताना चाह रहा है, ठीक है, वो के का कोई माने नहीं है। अब इसमें जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन है? एल के और 1/T वेरिएबल है। तो ग्राफ बनाना चाहते हो एल के वर्सेस 1/T, तो पहले से कंपेयर करो y बराबर एम एस प्लस सी से। तो यार इसे मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा, एल के बराबर माइनस ए बाई आर इंटू 1/T प्लस ln a। कंपेयर करो y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो स्लोप आएगा माइनस ए बाई आर। इसके ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ग्राफ से न्यूमेरिकल आता है, ग्राफ से न्यूमेरिकल आता है। ग्राफ बनाइए, होमवर्क दिया था मैंने। यहां पर आप लेंगे ln के और यहां पर लेंगे 1/T। तो स्लोप क्या है? माइनस ए बाई आर, निगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट ln a है। तो ग्राफ बनाइए निगेटिव स्लोप वाला, कैसे बनता है? कुछ इस तरह बनेगा, और वैल्यूज असाइन करो कौन क्या दिखाता है। ये क्या बताता है? ln a, तो यहां पर ln a है, थीटा, यहां पर जो स्लोप है tan थीटा वो माइनस ए बाई आर है ना? अगर स्लोप दे दूं ना, स्लोप दे दूं तो ये निकल आएगा। सोचो, आर तो नोन है, स्लोप है नोन, क्या है सिर्फ ये। अगर मैं स्लोप की वैल्यू दे दूं, बात सुनते नहीं गधे, सुबह सुबह आके पता नहीं क्या इधर उधर देख रहे हैं। ए तू खड़ा हो, बे खड़ा, क्या बताया मैंने अभी? तू बड़ा, हाँ बता क्या बताया? स्लोप माइनस ए बाई ए है। इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? इस पर न्यूमेरिकल, यहाँ चिल्ला रहा हूँ ना कब से, फिर क्वेश्चन के टाइम बैठ जाते हो बस पेन रख के, सुनते हो नहीं जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा होता हूँ। बताओ इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? बैठ अबे, बोल बोल। लूप दिया होगा और क्या पूछेगा? ये पूछेगा, ओ भाई, है ना? स्लोप दिया होगा, ये पूछेगा, या ये देकर स्लोप पूछ सकता है। बैठ जाओ। अगर इसी ग्राफ को मैं मॉडिफाई करता और लॉग के लेता, लॉग के वर्सेस 1/T, तो क्या आता बताओ? बस स्लोप चेंज होता। तो समझो एक और फार्मूला बनेगा इसका, लॉग
के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर। इस बार स्लोप ये हो जाता, ठीक है ना, इंटू 1/t प्लस ln k ln a, सॉरी log a। यहां तक तो मैंने कल पढ़ा दिया था। याद आया कुछ? फिर से कह रहा हूं, अगर मैं इसमें log k वर्सेस 1/t का ग्राफ ड्रॉ करूं तो स्लोप बदल जाएगा। और स्लोप कितना हो जाएगा? अब यहां जो स्लोप है वो माइनस ई ए बाई 2.303 आर हो जाएगा, डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, होमवर्क है, होमवर्क का होमवर्क दिया था ना, आप तो होमवर्क दिया था, कहाँ बनाया? हमें कॉपी खोली नहीं होगी तो कहाँ से बनाया? कंट्रोल कंट्रोल। एक सवाल एनसीईआरटी पे कंपैरिजन वाला है, लॉग के बराबर वैल्यू दे रखा है ऐसे ही, ये दे रखा है, देखो सुनो, 1/t का जो भी कोफिशिएंट है वो ये टर्म है, राइट, प्लस जो कांस्टेंट होगा वो लॉग ए होगा। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सवाल है। क्या है? ग्राफ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, एम्स 2016। तो क्या करना चाहोगे, इसे लिखना चाहोगे या नहीं? ये सवाल लिखना नहीं चाहोगे? पता तो चले ग्राफ क्वेश्चन क्या आता, चल लिख। इसके जस्ट नीचे लिखो सवाल और आंसर डायरेक्ट, ऑप्शन मत लिखना। ये लिखना है भाई, ये कि ऐसे ऐसे आया हुआ था, इस तरह मुझे पढ़ना है। नहीं मालूम है, ग्राफ तो बना होगा पर सवाल नहीं याद होगा कैसे आता है। ये 2 महीने बाद का प्लान करके चल रहा हूं मैं। 2 महीने बाद जब कॉपी देखोगे तो पता होगा ना कि इस टॉपिक पे सवाल क्या बनेगा। क्या सवाल दिया इसका? बस शांत रहो। अरे थर्ड ऑप्शन, के क्या होता है, के वी क्या होता है? वर्सेस, अच्छा, लॉग के वर्सेस 1/t। ठीक है, इस पे एक और सवाल होना चाहिए। करो फेयर पे, कभी आया था? आया था।
कितना कंसंट्रेशन स्ट्रांग है इनका, कोई भी आता है तो सू सा जरूर करते हैं, वो पोर्ट छोड़ के पढ़ने आए कि सबका वेलकम करने हैं, पता नहीं चल रहा है। चलो हाँ मारो 10 तो ऐसा रहता है। करिए फटाफट, आंसर बताइए। आधार कार्ड वाला फोटो, आधार कार्ड वाला फोटो। अच्छा हाँ, सोल्यूशन। इसने सारा कुछ पूछ रखा, देखो क्या कि द फर्स्ट और के इज दिस मच हैविंग ये के दे रखा है 10⁻⁻5। एक्टिवेशन एनर्जी को देखो उसकी उसकी यूनिट देखो 1800 किलो जूल है ना, तो इसे जूल में कन्वर्ट करोगे, किलो जूल रखोगे, आर को लाओगे किलो जूल में, आर की वैल्यू जूल में होती है राइट, तो या तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लो तो आएगा 1 पॉइंट, अच्छा 1.8 आएगा नालायक, 10⁻³ जूल पर मोल, समझ गए। और आपसे पूछा है, अच्छा टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन नहीं 600 केल्विन, और पूछा है एल एन ए बताओ, ठीक है। तो फार्मूला क्या है हमारा, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर 1/T प्लस एल एन ए, यहाँ पर एल एन के है, राइट साइड सारी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ए कहाँ दिया है, एल एन ए निकालना है, के दिया है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट, तो बेस 10 करना नहीं है, अच्छा बेस 10 मत करना क्योंकि एल एन ए निकालना है, तो एल एन 10⁻⁻5 इज इक्वल टू माइनस 1800, या ऐसे लिख दो क्या 18 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 8.314 इंटू 1/600 प्लस एल एन ए, सॉल्व करो इसे, पावर बाहर आएगा, जरा ये सॉल्व कर पाओगे आप लोग, कैसे इसे कैसे सॉल्व करोगे, 5 बाहर लोग, इसे लॉग एल एन 10 को तुम क्या मानोगे, बस निपट गए, एल एन 10 1 नहीं होता, लॉग बेस 10 1 होता है, तो बेस 10 बनाओगे पहले फिर बनाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी -5 इंटू 2.303, समझे, लॉग बेस 10 और 10 दोनों सेम होगा तब 1 आता है, लॉग ई बेस ई 1 आता है, समझे समझे कि नहीं बताओ जल्द, जब ना समझो तो ना बोला करो बे, लॉग 10 बेस 10 ये 1 आता है, लॉग ई बेस ई ये 1 आता है, ये नहीं कि यहां पर 10 यहां पर ई तब भी 1, समझे, तो पहले मैंने क्या करना है उसको बेस 10 बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू 1 हो जाएगी, ये राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, इधर देखो क्लियर दिख रहा है 6 3 जा, है ना, सॉल्व करो जरा, ट्रांसफर करो,
हेलो हेलो। चल उसने आकाश का नाम खराब। तो कैसे करेंगे देखो, 6, ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, है ना। ये 3 घटा 3 बचेगा, 300 वहां बचेगा, 300 1000, हाँ 3000। उसके बाद फिर ये इधर लाओ इधर लाओ उधर ले आओ। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ देखो मैंने क्या किया। -5 इंटू 2.303 इज इक्वल टू 3 इंटू 100,000 डिवाइड बाई 8.314 प्लस लॉग एल एन ए। ये निकालना, इसको इधर रखो, इधर लाओ। एल एन ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टी, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या, गुड, यस सर। माइनस, इसका माइनस कहाँ गया, माइनस है ना यहाँ पे एक, तो इधर आएगा प्लस। तो पहले -5 इंटू 2.303 प्लस 3000 डिवाइड बाई 8.314, है ना। इसको आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, 8 3 24, 8 8 चौक 32, अप्रोक्सीमेट 4 बार जाएगा, 4 20 400, ठीक है अप्रोक्सीमेट। तो ये आ जाएगा 400 माइनस 5 2 10 5 थे 15, कितना आएगा 5 थे 15 11 पॉइंट समथिंग, 7.5। ये आ जाएगा 300 समथिंग, ऑप्शन देख के बताता हूँ मैं, 349, 349 और ये प्लस में रहेगा, ठीक है। लॉग के साथ ली गई वैल्यू नंबर बन जाती है, लॉग से साथ ली गई वैल्यू डायमेंशनलेस होती है। तो देयर इज नो यूनिट ऑफ एल एन ए, एल एन समथिंग लॉग समथिंग, ये एक नंबर है ना। तो 2 सवाल कराए उस फार्मूले में, समझ गया कुछ थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन और आता है कैसे ऐसे, बंद करो बे। मैंने उल्टा तेज हो रहा है भैया। हाँ तो अगला सवाल ये कैसे है देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इवन है log k is equal to माइनस 200 अपॉन टी के, नहीं यहाँ आ गया पर केल्विन, तो पर केल्विन पर पलटी आ गया, यहाँ पे लिखा जाएगा टी के प्लस 700 कुछ नहीं, ये के केल्विन के लिए लिखा गया है, 2 बार बहुत, दूसरी बार बता रहा हूँ, ये ब्रेकेट में भी लिख सकता है, ठीक है। एक्चुअली इसका केल्विन बचा है ना, कैंसिल नहीं हुआ अभी, तो वो लिखा जाएगा। या रुक जाओ मैं सोच थोड़ा सा इस वाले फार्मूले में क्या है, कहाँ गया भाई, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, केल्विन केल्विन ऊपर जाएगा। फाइंड EA इन कैलोरी,
Find EA in calorie. दिया गया log k बराबर -200 डिवाइड बाई कैपिटल T प्लस 700। समझो ध्यान से क्या करना है, इसे कंपेयर करो आप तो कितना आंसर है। कैसा बैच है, यहाँ बेस 10 है, ठीक है, तो कंपेयर इट, कंपेयर इक्वेशन 1 विद log k is equal to minus EA divided by 2.303 R into 1 upon T plus log A, इससे कंपेयर करोगे। सारा समझ में क्या चल रहा है, इसे देखकर कुछ लग रहा है ना सिमिलरिटी, तो जब इसे कंपेयर करोगे तो 1 अपॉन टी का जो कोएफिशिएंट है वो ये टर्म है, राइट। तो कंपेयर करके बताओ मुझे 1 अपॉन ये जो वैल्यू है यहाँ पर, इसके बराबर क्या लिखूं, माइनस ए बाई 2.303 R, इसकी जगह पर क्या लिखूं, -200 जस्ट, समझे। अब आर की यूनिट जो लोगे वही ए की यूनिट आएगी, तो क्या लेनी है, 2 लेनी है, तो माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, ये बराबर 200 इंटू 2.303 इंटू 2, इसे सॉल्व करो, 400 600 कितना आएगा, 9। नाइन 20 कैलोरी। सवाल समझ नहीं आया, ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक्सरसाइज और आसान है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो आ सकता है एग्जाम में। क्लास का अच्छा आने वाला है, जल्दी करो। खुद से करो रे। सवाल तो मुझको भी है। कर लिया, कर लिया। ये खाली पेज कहाँ से आ गया। चलिए अगला देखो, इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ के एट टू डिफरेंट टेम्परेचर
भाई मान लो टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 है, ठीक है, एंड टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है। तो हम जानते हैं एल एन के बराबर हम जानते हैं, राइट। तो एट T1 केल्विन क्या बनेगा फार्मूला बताओ। एल एन K1 बराबर माइनस E A बाई R T1 प्लस एल एन ए। क्वेश्चन नंबर ए मान लो एट टेम्परेचर T2 एल एन K2 बराबर, क्या लिखूं क्या, एल एन K2 बराबर माइनस E A बाई R T2 प्लस एल एन ए। क्वेश्चन नंबर बी, दोनों को आप कैसे एडजस्ट करो कि ए कैंसिल हो जाए बताओ। एल एन ए कैंसिल करना है, बाई 2 - 1 करो, या सॉरी B - A करो, ये करो फिर देखो क्या आता है, B - A। क्या दिखा फॉर्मूला, गुड। वो क्या है, T1 दो बार क्यों लिखा है, आगे माइनस लगाओ, M - N log M - log N, यू विल गेट log K2। तो एल एन K2 माइनस एल एन K1, तो लिख दूं एल एन K2 अपॉन K1। सोचो, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से सब्सट्रैक्ट करूंगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। तो पहले बी लिखूंगा, इक्वेशन नंबर बी, ये पार्ट पहले लिखूंगा, फिर इस पे लगाऊंगा माइनस, ये सारा साइन चेंज, तो एल एन ए कैंसिल और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये बाई R T1 माइनस ये बाई R T2, ठीक है। तो यहां से बनेगा एल एन K2 बाई K1 इज इक्वल टू, ये कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/T1 माइनस 1/T2। ऐसा इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं हम, इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, पहले लिख लो आप। T2 माइनस T1 एलसीएम लूंगा, T1 T2 माइनस T1 बचेगा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यू विल गेट log बेस 10 log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऐसा ही फार्मूला क्लास 11 में पढ़ा था हमने सिमिलरली। अब यहाँ आज लास्ट मौका है इसको पढ़ने का, ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सिमिलरली फॉर के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम था, है ना, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स एट T1 एंड T2,
एट टू टेम्परेचर। वो फार्मूला क्या था, कोई याद दिलाना चाहेगा? लॉग कैपिटल के टू अपॉन कैपिटल के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच था यहाँ पे, डिवाइड बाई वही 2.303 यार, वही T2 माइनस T1 को डेल्टा टी लिख सकता हूँ। अच्छा, T2 माइनस T1 को T1 T2 का नाम वांट हाफ इक्वेशन, याद है? हाँ, बस याद ही होना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और अब नहीं लिखे जाएंगे दोबारा फ्यूचर। तो आर्हेनियस के फार्मूले खत्म, अब आर्हेनियस के क्वेश्चन बचे हैं। लॉग एंटी लॉग तो मास्टर हो आपका ना। सही है ना, समझ आया? कितने फार्मूले? तीन, एक मास्टर के बराबर ई, फिर लॉग लेकर फिर ये। तो यहाँ पे समरी बना लेता हूँ थोड़ी सी ना। कितने फार्मूले आरएडीएस के? तीन। एक ये के बराबर ए, एक ये चुप जाओ, और एक ये। अगर टेम्परेचर डबल कर दिया जाए, डबल, तो T1 को T मानना, T2 को 2T मानना, तो T कट जाएगा, ठीक है? यहाँ देखो 2T माइनस टी, टी स्क्वायर, एक T कट जाएगा, एक T बचेगा ऐसे। तो ये आपका जंक्शन है, एक्स वाई भी मान सकते हो। चलो सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल अब इस पे देखेंगे। ये सीधा फार्मूला है, कब आया था? 2012 की बात है। बताओ रे आंसर जरा सोच समझ के। क्या बोलते रहे? अरे भाई, थर्ड जग जा। आंसर इज है ना? ये क्यों गलत है? अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1/T1 माइनस 1/T2 आएगा। तो मुझे क्या लगता है ना, इसने गलती से यहाँ पे माइनस प्रिंट किया है। ये माइनस नहीं रहा होगा, क्योंकि ये भी तो सही है। सोचो बे, सोचने वालों। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/T1 माइनस 1/T2 तो आएगा। ये भी सही है, राइट? तो ये एक्चुअली प्लस में रहा होगा, क्योंकि ऐसा दो बार तो नहीं है ना। हाँ, ये देखो, ये वाला है अलग, ये वाला अलग, ठीक है? तो ये भी सही होता अगर यहाँ माइनस ही होता तो। पर ये गलती से कभी कभी प्रिंट हो जाता है ऐसे टाइप पर। अभी नहीं पढ़ा, ये करिए, चले फेयर पे। ई दिखा ना, ई दिखा, तो पहला वाला इक्वेशन समझे? हाँ, दो टेम्परेचर होता अलग अलग, तो फिर आखिरी वाला इक्वेशन। एक ही टेम्परेचर होते लेकिन एक्टिव एनर्जी पूछता, तो दूसरा वाला इक्वेशन। देखो मेरी बात समझो, इस सवाल को आपको सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कहा गया बे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो ये लॉग लिया हुआ फार्मूला है ना, तो अगर आपसे ये पूछे या टी पूछे तो इसका इस्तेमाल करना। जब ई की पावर वाला टर्म पूछ ले तो इसका इस्तेमाल करना, ठीक है? शेयर पे लिखेंगे इसे।
वह टेम्परेचर बताओ जब ये बराबर हो जाएगी केवल K2। चलिए करके दिखाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K1 बराबर K2 कर दो और सॉल्व करके T निकालो। देखो जरा कितना अच्छा लॉग है आपका। इंग्लिश बोलिए थोड़ा, इंग्लिश बोलिए। क्या क्या? ओह ओके। ओके और K2 बराबर करके ऑल करेंगे। और फिर के की टी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ रखो बेटा, करो शाबाश। दोनों बराबर कर दो। कहाँ रखा बराबर? कौन सा वाला सवाल कर दिए रे? ये रखा है? इन दोनों को बराबर कर दो ना, इसके यहाँ ये रखो, इसके यहाँ ये रखो, और सॉल्व करो। और पावर कैंसिल हो जाएगी कुछ। एंटी लॉक का गेम है। वालेकुम अस्सलाम। और सारे ठीक है? बच्चे सारे ठीक? बिल्कुल सही। अच्छा अप्रोच। लेफ्ट में वो राइट की पावर को एक साथ लाओ, ई को ऊपर लाओ, जोड़ो घटाओ। ई को ऊपर लाओ, पावर जोड़ो घटाओ। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ई को ऊपर लाओगे, पावर का साइन चेंज। कहाँ किया रे? ये फार्मूला कहाँ से लाई, लॉग कहाँ से लाई? वाह। हाँ एग्जैक्टली exactly। मुझे भी ऐसे वाइब्स आ रही है। थर्ड या फर्स्ट में से कोई एक होगा। वाइब्स के बेस से बोला मैंने, वाइब्स नहीं। अरे कितना? यावर कहाँ गया? यही है? अच्छा। यारा तेरी याद। सवाल, सवाल लोग तो सवाल क्या आते हैं। बोलो बच्चों क्या आएगा? लेट मी सॉल्व। बहुत बिल्कुल पहला, ये ताजा ताजा है। इससे पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री में नहीं किए। ऐसे कैलकुलेशंस, ठीक है। वैल्यू तो ये पूरी करनी है। K1 की वैल्यू 10 की पावर 16। अच्छे से साफ साफ जगह बना लेता हूँ, इतनी जगह चाहिए मुझे, निपटा दूंगा। यारी तो खुदा। K1 10 की पावर 16 ई टू दी पावर -200/t। मैं लिखा। देखो यहाँ एक गलती, ओ भाई फिर तो बहुतों गलती हुई होगी। बाकी यहाँ 1000 है ना, इज इक्वल टू 10 की पावर 15। यार ये क्यों भाग रहा है? ई की पावर -1000/t। ठीक है। अब आप क्या करो, पावर को इस तरफ लाओ, 10 की पावर वालों को, तो ये डिवाइड में आएगा, यह बस 10 बचेगा, है ना? समझ रहा इधर है? लेफ्ट में ये आया 10 की पावर 15, तो यहाँ 10 बचा और ये चला गया उधर, तो ये उधर क्या बचेगा देखना, ई टू दी पावर -1000/t। ठीक। डिवाइड में ये आएगा, उसको ऊपर लाऊंगा, इनटू ई टू दी पावर -2 + 2000/t। किसी को समझ आया क्या किया मैंने?
होता है इसी मैथ्स। तो लेफ्ट में तो ऐसे रहेगा, राइट में क्या हो समझो, n इज इक्वल टू e टू दी पावर कितना बचेगा बताओ, e टू दी पावर, दोनों का बेस सेम है ना, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2000 से 1000 निकल जाएगा, 1000 बचेगा, 1000 प्लस में बचेगा वो भी, हाँ बाई टी बचेगा। अपने को टी निकालना है जो कि पावर में चढ़ा है, तो पावर से बाहर लाने के लॉग लेते हैं, ठीक है। तो अब लॉग तो लेंगे, लेकिन बेस कौन सा लेंगे, ई वाला, तो एल एन लेने वाले, एल एन, तो क्या मिलेगा बताओ, एल एन 10 बराबर 1000 बाई टी, बाहर आएगा रूट लॉग एल एन से, एल एन ई, है ना। एल एन ई की वैल्यू कितनी, इसमें से किसकी वैल्यू 1, यार इनको कुछ आता ही नहीं है भाई, ये वैल्यू 1 करूं या ये वैल्यू 1 करूं, एल एन ई वैल्यू, और यहाँ पे लिखो 2.30, फिर 1 आएगा, तो 2.303 फिर 1 आएगा, इज इक्वल टू 1000 बाई टी, तो यहां से टी आ जाएगा 1000 बाई 2.303, इस वन, एक दो लाइन मैंने कहीं कहीं स्किप की है, इसको डिवाइड भेजा मैंने पहले, इसको डिवाइड भेजा फिर ऊपर लिया, ठीक है, ऐसे करके कुछ, ये डिस्कस भी कर सकते हैं आप लोग आपस में, कैसे सॉल्व किया मैंने, लॉग का गेम है। ओह माय गॉड, हाँ कैन को लिख सकते हैं ऐसा, अब इतना मुश्किल है क्यों बता रहे हो, हाँ कर सकते हैं, सही कहा। डन, 2008 की बात है, डिस्कस कर सकते हो ये सवाल आपस में, फ्रीडम है। ये करेंगे फिर 2013 नीट, पहला पहला नीट था ना, हाँ। व्हाट द, ये पूछा है, अगर इट्स का रेट डबल हो जाता है जब टेम्परेचर यहाँ से इतना होता है, तो रेट डबल होने मतलब रेट कांस्टेंट भी डबल, ठीक है सभी लोग सुन रहे हैं, रेट डबल तो रेट कांस्टेंट भी डबल, K1 और K2 भी डबल, रेट डबल तो रेट कांस्टेंट भी डबल, और आपके पास जो फार्मूला है वो रेट कांस्टेंट का है ना कि रेट का, और रेट कांस्टेंट और रेट पैरेलल चलते हैं टेम्परेचर पे। घर पे पड़ती है, घर में पड़ती है, 600 ऊपर जाता है नंबर, जाता है 600 ऊपर, तुम घर में पढ़ते हो इसका प्रूफ यही है कि 600 नंबर आना चाहिए एफटी में, सिटी टेस्ट में, वाले स्टोर में, बोलूंगा बोलने लायक बचा ही नहीं है। लेट मी सी कौन कर पाता है इस सवाल को, एकदम सही, कीप डूइंग। ये पूछा है K1 के है, K2 2 के है, टेम्परेचर T1, ये डिवाइड में क्या लिखा तूने, हाँ बस हो गया तेरा काम खत्म, काम खत्म। अब थोड़ी ये बार बार पढ़ा जाएगा, यहाँ क्या लिखा था मैंने, यहाँ क्या लिखा था केल्विन,
बहुत ही पड़ गया इस पे। तो T1 इज व्हाट, 273 293 केल्विन, और T2 इज 308 केल्विन, राइट नॉट राइट, बोलो। फिर आपको लिखना है log 2k अपान k इक्वल टू ये बाई 2.303 r log डेल्टा तो 15 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 308 इंटू 293। ये लॉग कहाँ से लाया हुआ है, मेरा दिमाग खराब है, ब्रैकेट। ठीक है, तो बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन नहीं है ज्यादा, ठीक है, ये इधर आएगा भी, तो आसानी है काम में। ये K1 नहीं K है, ये कॉमा है, K2 2K है। सवाल को पढ़ो अच्छे से, रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है, रेट और रेट कांस्टेंट पैरेलल होते हैं, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है। log 2 इंटू 2.303 0.693 होता है। इसे देख कर लगता है कि आपको ये किलो जूल में लेना है, तो यहाँ पे आएगा log 2 जिसकी वैल्यू होती है 0.3 इंटू ये आ जाएगा यहाँ पर 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.31 इंटू 308 इंटू 293 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू ये 15 का 15 15 30, दिख नहीं रहा है 15, ये वैल्यू 0.693। जरूर सॉल्व मैं हवा में करूँ, 15 दूरी 30, यह 0.3 का 2 बार जाएगा 0.2 आएगा ना 2। तो देखो के बाद 0.02 आया क्या आंसर, मुझे बता, रुक जाओ, ये आएगा डबल, तो 8 2 16 300 300 3 दिखा 900 900 8 9 72 72 दुनिया 104 44 डबल 300 के आसपास डिवाइड बाय 1000, तो अप्रोक्सीमेटली ये पूरा कराओ। टेबल पढ़ो, और समझ आ रहा है तो समझा ही नहीं रहा हूँ, फिर भी आ रहा तो अच्छी बात है, कर लिया था। ये करो जल्दी जल्दी, फिर चलते हैं आगे। दो रिएक्शन है ए और बी,
दो इक्वेशन बनाओ, डिवाइड करेंगे बाद में। ए और ई बी, टेम्परेचर यहां से यहां चला गया दोनों का, log 3/log 9, log 3/log 9 is equal to EA/EB। log 9 को लिखो 2 का पावर 3, तो log 3 × 3 कर देता हूँ ना, नहीं 3² दो बाहर, log 3/3 कैसे 1/2 is equal to E/EB। ये EB बराबर 3 EB बराबर 3 ऑप्शन इज सेकेंड। आई थिंक सो, व्हाट यू थिंक? यू थिंक नथिंग? अगर मैं बीमार होकर आंसर निकाल सकता हूँ या लिखे तो मैं निकाल सकते हैं मेरा। आज कौन सा दिन है? दिन भी नहीं पता था, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है ना, मतलब बदला रहा। ओके बच्चों, दो इक्वेशन बनाओगे, एक रिएक्शन ए के लिए, एक रिएक्शन बी के लिए, और फिर डिवाइड कर दोगे। टेम्परेचर सेम है, निपट जाएगा। देखो ना, ये दो टेम्परेचर का जिक्र किया ना, तो कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हो? log K2 वाला, ठीक है ना। देखो log, पहले फॉर ए का देखो क्या हो रहा है, log कितने टाइम बढ़ रहा है रेट कांस्टेंट? 3, तो log 3 लिखूं सीधा? अबे अभी तो किया, 3K/K लिखूं, अब सही है, इज इक्वल टू EA से कैपिटल लिख देता हूं बाई 2.303 और T2 माइनस T1 की वैल्यू जो भी आएगी 20/200 गुणे 220। इक्वेशन नंबर 1 समझे कुछ? दूसरे के लिए, फॉर बी के लिए आ जाओ, वो बंद कर रहे हैं, ठीक हो रहा हूं अब। log 9, ठीक है, इज इक्वल टू EB बाई वही 2.303R, वही 20, वही 200, वही 220। क्या ख्याल आ रहा है इन दो इक्वेशन को देखकर? डिवाइड करो, सब उड़ जाएगा, बचेगा क्या? ए और बी। तो डिवाइड किया तो मैंने 1/2 ले लिया, ठीक है। चाहो तो 2/, ले लो, गरीबों कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको ठीक लगे। 2/1 ले लिया, तो लेफ्ट में क्या बचा? log 9 को लिखो 3² बाई log 3 इज इक्वल टू, राइट में सब उड़ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो बस ऊपर बचेगा इसका EB, इसका नीचे EA। कुछ नहीं आया समझ? आएगा भी नहीं तो बताओ क्या करोगे इसको? ये 3 कैंसिल आउट, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू EB/, ये बताओ आंसर। EB बराबर 2 इसको भी डिस्कस कर सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा कम बता रहा हूं कंपैरेटिवली। डिस्कशन इज अलाउड। दो इक्वेशन बनाया और डिवाइड कर दिया। 2016 एम्स करोगे तो नीट तो ऐसे कर लोगे चुटकी में। डिस्कशन तो क्लियर, यहां तक सबको समझ आया? तो सारे फार्मूलों पे सवाल करा दिए मैंने। अब लिखोगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट,
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट, बस इतना लिखो बस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट भी बदल जाएगा। यानी यहां पर आप ये समझो कि मान लो रिएक्शन पहले इस रास्ते से जा रही थी, समझो ठीक है, पहले रिएक्शन ए से प्रोडक्ट पी में इस रास्ते से जा रही थी ऐसे, फिर डेवलपमेंट हुआ और एक नया रास्ता डिस्कवर हुआ ए से पी में जाने का, ऐसे टनल बना के। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते में कम एनर्जी लगेगी, तो हम ये कहेंगे कि अब रिएक्शन की यानी प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, तो पहले वहां तक जाना था, अब बस यही से निकल जाना है। तो ये जो कैटलिस्ट है यही करता है, एक नया रास्ता प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेट पाथ, और वो पाथ जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले से कम होती है। तो ऐसे समझ लीजिए आप, एक पाथ ये है, तो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ठीक है। तो पाथ 1 जो है, पाथ 1 वो है रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्शन प्रोफाइल विदाउट कैटलिस्ट, बना लो विदाउट कैटलिस्ट। और पाथ 2 जो है वो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और एक बात हम यहां से कह सकते हैं, कैटलिस्ट reduces activation energy of the reaction जब एक्टिवेशन एनर्जी बदले, बताओ इधर है, यहां से यहां देखो, ये जो गैप है ये डेल्टा एच, क्या ये बदल गया? नहीं बदला। तो क्या क्या नहीं बदलेगा वो समझाता हूं, पहले इतना लिख लो। तुम बताओ, केवल फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घटी या दोनों की घट गई? दोनों रिएक्शन घट गई। अगर बैकवर्ड भी आओगे तो भी कम ऊंचाई चलनी पड़ेगी। तो ये ईबी दोनों घट गया, इसीलिए डेल्टा एच नहीं बदला। डेल्टा एच क्या था? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। तो जब दोनों बदल जाएगा, दोनों वैल्यू घट जाएंगी, तो डेल्टा एच रिमेन कांस्टेंट। डेल्टा एच नहीं बदलता है, सिर्फ ये ईबी बदलता है। तो क्या क्या कैटलिस्ट नहीं कर सकता? डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच cannot be changed by catalyst. किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता। जो रिएक्शन नहीं हो रही है सो नहीं हो रही है, कैटलिस्ट बस होने वाली रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है, जो पहले से हो रही होती है उसको। कैटलिस्ट पहले सरफेस केमिस्ट्री बहुत डिटेल में था, अब तो सरफेस केमिस्ट्री भी गया, तो इसलिए अब यही थोड़ा बहुत जान लो कि कैटलिस्ट को ना तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो जितना लिया जाएगा क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली उतना ही बाद में मिलेगा। ना उसका केमिकल कंपोजिशन बदलेगा, ना उसका अमाउंट चेंज होगा, ठीक है। कैटलिस्ट रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होता, वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है फिर साइड हट जाता है। इसीलिए एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो खुद कंज्यूम नहीं होता। ऐसे एक तरह से कैरियर है, यहां से लेके जाएगा, वहां छोड़ के फिर आएगा, फिर लेके जाएगा, फिर आएगा। तो एक एंजाइम का मॉलिक्यूल कई हजार रिएक्टर्स को कैटलाइज कर सकता है। इसलिए एंजाइम का अमाउंट बॉडी में बहुत
कम होता, बहुत कम होता, समझ रहे हो? किसमें मेजर करते हो आप लोग जानो। तो ये कैटलिस्ट के बारे में कुछ बातें थी। उसके बाद एक हेडिंग आती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ऐसा कुछ कर्व याद आ रहा है आपको? ऐसा, ऐसे, फिर ऐसे दो ग्राफ बनते थे, एक टेम्परेचर T1 पर, फिर टेम्परेचर T2 पर। ग्राफ मत बनाना, बस पूछ रहा हूँ याद आ रहा है नहीं? कहाँ याद आएगा, और बहुत कुछ है याद करने के लिए। देखो समझो समझो, पहले एक टर्म है DN/N, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पे जो ग्राफ बनाने वाले हैं वो ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन वर्सेस, फ्रैक्शन वर्सेस, फ्रैक्शन, यहाँ पे इतना क्या था भाई जमीन पे, देख रहे हो तुम लोग? फ्रैक्शन वर्सेस एक्टिव एनर्जी, एनर्जी का डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी इधर एनर्जी है, इधर फ्रैक्शन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ग्राफ बनाया जाएगा। ये कुछ ग्राफ है ऐसा। मान लो कि एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने कुछ नहीं किया। मान लो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहां पर है एक्टिवेशन एनर्जी ये, समझो थोड़ा, देखो जरा एक बार, ये दिशा एनर्जी को बताता है। तो क्या हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट राइट, इस दिशा में क्या है, रिएक्टेंट का नंबर है, इधर एनर्जी है। क्या हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा? नहीं, वही करेगा जिसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर हो या उससे ज्यादा हो। केवल वही मॉलिक्यूल करेंगे रिएक्शन, जो वही मॉलिक्यूल्स एक्टिव होंगे जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो। तो इसमें कहीं भी आप मान सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने यहां माना है। तो ये फ्रैक्शन, सोचो, सोचने वाला, सोचो सोचो, ये फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन को दिखाएगा इतना? ये फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन दिखाएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? यही फ्रैक्शन है जो रिएक्शन करेगा। तो ये दिखाता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसी को कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी को कहते हैं, इसी को लिखते हैं e टू द पावर माइनस EA/RT से। वो जो तुम कल तक लिखते थे ना, ये पूरा टर्म, ये सुना है कभी इसके बारे में? ये असल में क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। समझो ये नया टर्म है। इस वैल्यू का एक और नाम है, ये फ्रैक्शन को बताता है उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन के बराबर है या उससे ज्यादा है। सुनो, इसी को लिख सकता हूं K/A। अरे ये है ना K बराबर A इंटू ये, या ये, तो इसके बराबर क्या, K/A।
इज ऑल्सो इक्वल टू के बाई ए। कितने टर्म्स? टर्म्स बस, सिर्फ टर्म्स है। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हो तो एक्टिव मॉलिक्यूल जस्ट डबल हो जाएंगे। इस बात को समझो, जोर दो दिमाग पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे ना। ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे विच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। हर 10 डिग्री बढ़ाने पर क्या होता है? डबल होता है रेट। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल डबल होंगे। ये फ्रैक्शन क्या हुआ? डबल। 10 डिग्री बढ़ा दूंगा तो ये फ्रैक्शन बढ़ेगा और ये फ्रैक्शन घटेगा। अच्छा देखो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कांस्टेंट है, सुन रहे हो क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट है। अगर आप कहते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो इधर से नंबर घटेगा ना, इधर के ही मॉलिक्यूल तो वहां शिफ्ट करेंगे तो पीक ऑफ द ग्राफ डिक्रीज कर जाएगी। इधर जब हाइट बढ़ाओगे इधर हाइट घट जाएगी, समझे? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एरिया तो बढ़ेगा पर ये एरिया घटेगा। तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर ये ग्राफ पूछा जाता है, या ग्राफ दे देगा और कहेगा इनके टेम्परेचर को कंपेयर करो। तो ये बात लिख देता हूं, ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। लास्ट टॉपिक चल रहा है कल से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बोलो, डबल हो जाएंगे भाई। मॉलिक्यूल्स बिकम डबल या डबल हो जाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये एक ग्राफ, अयो, एक ग्राफ बनाऊंगा 10 डिग्री सेल्सियस, टी डिग्री सेल्सियस पे, कुछ इस तरह। ये टी डिग्री सेल्सियस। अब आप 10 प्लस टी करेंगे, राइट? दूसरा ग्राफ टी प्लस 10 पे, तो वो क्या होगा? उसकी हाइट देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर एनर्जी घट जाएंगे। यहां पे थोड़ा नीचे से उठेगा और यह आएगा ऐसे, ठीक है? समझ नहीं आया? तो ये एरिया यहां पर एक्टिव एनर्जी मान लो, तो ये कुछ इस तरह से, इतना ये डबल हो गया टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे, और ये था आपका टी पर। ठीक है ना? ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कह देता हूँ T1, इसको T1 कह दूं, इसके टेम्परेचर को T2 कह दूं। इसी में दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? T1 T2 कंपेयर करो तो T1 छोटा होगा, T2 बड़ा होगा। ये एरिया देख के पता लगाओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है। जिसके पास एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन ज्यादा होगा, हाइट इधर ज्यादा होगी टुवर्ड्स वाई एक्सिस, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। समझ गए? ऊपर वाले का टेम्परेचर ज्यादा, नीचे वाले का कम। क्या? हाँ, एक ही लाइन पे है यहां से। आ मैंने पढ़ाया था। ये है T1, नहीं बेजार है। तुम लिखो, मैं बना लूंगा थोड़ी देर में। यारा तेरी यार क्या है? डन और नॉट?
तो इस पे सवाल करने के लिए अब हम आपके सामने पेश करेंगे आपकी अपनी टीपीपी। एकदम आखिरी में जाएंगे, एकदम आखिरी में। ये सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 से शुरू कर लेते हैं। ओ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा सबको। द फॉलोइंग प्लॉट इज एन अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन। लॉग के वर्सेस 1/t है, राइट। तो फर्स्ट क्यों गलत है, वो वहां पे टी लिया है, बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आंसर होगा थर्ड, 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 थर्ड। ओके, ये पढ़ ही लेते हैं अब। फॉर ए रिएक्शन इन विच केस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। बड़ा सोच समझ के बताइएगा, ठीक। ये मैंने नहीं पढ़ाया ना। वो कौन सी रिएक्शन होगी जिसके लिए ई ए बराबर ई बी होगा, डेल्टा एच जीरो जहां पे होगा, है ना, डेल्टा एच जीरो जहां पे होगा। सवाल नंबर 2 देखो यहां लेफ्ट में, पढ़ो ध्यान से। कंसीडर करो फिगर, मार्क करेक्ट ऑप्शन। ये है एनर्जी, ये रिएक्शन का प्रोग्रेस, ये E2 लिखा है, इसका नाम आप लोग को देना है, ठीक है। E2 ये है, E1 ये है। सोचो E2 पता है क्या है? नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, E2 क्या है? डेल्टा एच है, दिखता है वहां कुछ। E1 क्या है? E1 क्या है? यस, बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी है E1, बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं समझ रहे हो तो बताओ E1 प्लस E2 क्या होगा? ये पूरा क्या होगा? फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। यहां लिख देता हूं, ये फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? तो एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ले मुबारक, एंड प्रोडक्ट लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। इसका मतलब समझाओ। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इवन प्लस, सही है। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो एनर्जी देखो, एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है, एंडोथर्मिक है। इसका मतलब हीट लेकर क्यों गया? बिकॉज वहां जाके खुश नहीं था, है ना, जबरदस्ती गया। हाँ बिल्कुल सही। सेकेंड बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी, वो तो गलत हो गया फिर ना, उसका अपोजिट है, ये करंट अभी टिक नहीं करता। तीसरा पढ़ो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। ये क्या कहना क्या चाहते हो? बेकार सवाल में मजा नहीं आया, एक ही ऑप्शन सही था बस। पहला सवाल पढ़ लीजिए फटाफट। ओ भाई 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 भाई, हो गया गड़बड़। थैंक यू। पहला सवाल पढ़ो। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। नो, द एनर्जी इवॉल्व व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अच्छे से पढ़िए। मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द रिएक्टर। ये सही आंसर है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहली बात इसने क्या पूछा है? हाँ करेक्ट पूछा है। द एनर्जी नीडेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट ना। थर्ड सवाल नंबर थर्ड पढ़िए, एंजाइम के बारे में थोड़ा सा। बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय चेंजिंग। क्या केक भैया बदलता है कैटलिस्ट पर? नहीं। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? फर्स्ट बोलो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ता है मैकेनिज्म में। जब आप जाओगे बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, की लॉक मैकेनिज्म, की लॉक मैकेनिज्म सरफेस केमिस्ट्री में था पर गया, है ना। तो उस की लॉक में क्या देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट है, ये लॉक है, और जो एंजाइम है वो की होगा, वो ऐसा होगा, ऐसा, ये आके यहाँ फिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो बना उसे कहते हैं एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट या कॉम्प्लेक्स। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, एंजाइम फ्री कर देता है। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन।
क्वेश्चन करिएगा, जो ना है पूछना, ठीक है। ये डीपीपी पूरा सॉल्व कर लो अभी बैठ के 15 मिनट। क्या करोगे ब्रेक लेके? भाई सुबह से पहली क्लास तो है, 15 मिनट में सॉल्व कर लो डीपीपी।